अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, हमारी बात चल रही थी इनवॉइस के हवाले से। तो इनवॉइस जो है वो डायरेक्ट आप बिलिंग पे बना देते हैं। ठीक है। इनवॉइस बनाने के बाद आप वहाँ पे एक बंदे की बना सकते हैं इनवॉइस। यहाँ पे आके इनवॉइस के अंदर आके क्रिएट इनवॉइस में मैं भी थोड़ा सा बता रहा था। तो उसके अंदर जो है वो आप इनवॉइस इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जब बल्क बल्क अपलोड करते हैं, जब महीने के स्टार्ट में हम अपलोड करते हैं इनवॉइस को, तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि हमारे पास ये फ़ाइल है सारी, मैं आपको इंशाल्लाह दे दूँगा, जिसके हवाले से मैंने बताया भी था। तो ये देखें, ये हमारी ये महीना चल रहा है जुलाई का। तो अब हमें जो है वो अगस्त की बनानी है। हमने क्या किया, इसी फ़ाइल को जो है वो कॉपी कर लिया, इसी पूरे फ़ोल्डर को बल्कि कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। तो अब क्या होगा कि हमारे यहाँ पर जो है वो, इसको हमने अगस्त का नाम दे दिया। ठीक है जी, इसको हमने अगस्त का नाम दे दिया। अच्छा, हर फ़ाइल के अंदर जो है वो एक दो फ़ाइल आपको मिलेंगी, एक इस्लामिक सेंटर अपलोड के नाम से और एक सैम्पल पेड के नाम से। हमारा असल में पेड वाला सिलसिला है नहीं, तो हम पेड जो है वो डायरेक्ट कोई मतलब हमारे पास सबूत नहीं होता जो हम लोग पेड का वो इसमें डालें। ठीक है, तो हमारा पेड वाले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, अगस्त कर देंगे। ये हो गया हमारी अगस्त, ये फ़ाइल का नेम चेंज हो गया। अब हमने इसको जो है यहाँ पर ओपन कर लिया। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हमें चेंज करनी है। ठीक है, और वो हमारे लिए हमेशा के लिए चेंज होंगी। जस्ट लाइक हमारे इसके अंदर कंज्यूमर आईडी है, ये एक ऐसा कॉलम है, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, इसी तरह सर्विस, इनवॉइस टाइप सर्विस, ये भी चेंज नहीं होता। कस्टमर नंबर, ये भी चेंज नहीं होता। तीन कॉलम इसमें हो गए। और इधर आएंगे तो आपका पीरियड, कौन से किस पीरियड की आप फ़ीस ले रहे हैं, वो मंथली फ़ीस, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट सबकी एक जैसी है सिवाय कुरान तफसीर वालों के। बाकी सबकी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1500 है, तो वो 1500 रहेगी। अब इसमें कोई बढ़ती है घटती है तो उसके लिए आगे डिटेल्स मौजूद हैं, उसकी वजह से बढ़ेंगी या घटेंगी। और ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये तीन यहाँ पे, और चौथा ये फादर नेम। ठीक है, और यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह भी आप ले लें, तो ये चार पांच कॉलम जो है वो ऐसे हैं जो चेंज नहीं होते। एडमिशन फ़ीस जब भी आएगी आपकी, तो एडमिशन फ़ीस में एडमिशन फ़ीस ऐड कर दीजिएगा। इसी तरह अरियर्स, अरियर्स वेरिएबल है, अरियर चेंज होते रहेंगे। नेट टोटल में हमेशा हर किसी का चेंज होता रहेगा, सिमिलर नहीं रह सकता। क्या पता हो भी कि हर बंदा अगर पे ऑफ करता रहे और कितनी फ़ीस है तो फिर सिमिलर रहेगा। इसी तरह ये इनवॉइस अमाउंट भी हमेशा चेंज होगी। ड्यू डेट 1 2 और इसी तरह इशू डेट, ये सब चीज़ें चेंजेबल हैं। इनवॉइस नंबर इशू करना सबके लिए ज़रूरी है, और ये सबके लिए डिफरेंट इनवॉइस होता है, ये इशू हमेशा खुद ही करना होता है। तरीक़ेकार ये होता है कि आखिरी जो इनवॉइस इशू होता है उसको आपने करना है कॉपी, और सबसे टॉप पर आके जो है वो आपने इसको पेस्ट कर देना है यहाँ पर, और इसको जो है वो आपने चेंज कर देना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी यूज़ था, तो ये 86 हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको नीचे ड्रॉप डाउन करके इसको आखिर तक बना लेना, मगर ये अभी फ़ौरन नहीं बनाना होता। ये पहले सबके अरियर्स वगैरह देखकर, कोई लेफ़्ट तो नहीं कर गया वो देखकर फिर ये बनाना होता है। तो चाहें तो आप इसको अभी फ़िलहाल डिलीट कर दें, और अभी फ़िलहाल जो है किसी को जो है वो इशू वगैरह ना करें ये सब चीज़ें, और कोशिश करें कि अभी किसी को कोई इशू चीज़ ना करें। अभी फ़िलहाल आपने इसको पकड़ा और डिलीट कर दिया सबके लिए, और इसके अंदर अब आपने चीज़ें चेंज करनी है। सबसे पहले इनवॉइस की ड्यू डेट, इशू डेट, और इसी तरह ये सब चीज़ें चेंज होंगी। और यहाँ पे अब आपने इसके असल में चेक करना होता है, इसमें जो मेजर काम होता है कि एक तो ये चीज़ें डेट्स वगैरह चेंज करना, इनवॉइस। तीसरा जो सबसे बड़ा काम होता है कि अरियर्स को जो है वो तलाश करना, कि भाई अरियर्स हैं किसी के नहीं, और लास्ट टाइम जिसके थे उसने पे ऑफ कर दिए कि नहीं। तो उसका तरीक़ेकार ये रहेगा कि आपने जाना है ब्लिंक में। ब्लिंक में आपके पास ऑप्शन होता है रिपोर्ट्स का। ठीक है, रिपोर्ट्स में होता है इनवॉइस रिपोर्ट। अच्छा, इनवॉइस रिपोर्ट में पेड आ सकता है, अनपेड आ सकता है। ठीक है, इंक्लूडिंग ब्लॉक ऑर्डर्स, तो मुझे ब्लॉक ऑर्डर्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई अनपेड के बारे में बता दो मुझे। अभी क्या, अच्छा ये थोड़ी देर अगर ऐसे खुला रहे ना, तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर सिस्टम है कि ये खुद ही लॉग आउट हो जाता है। तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए उन्होंने शायद किया हुआ है। तो जब भी आप ऐसा हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं, दोबारा साइन इन इसको कर लें, लॉगिन कर लें इसको। तो खैर ये लॉगिन हो रहा है, जब तक हम यहाँ देखते हैं चीज़ें।
कि भाई हमने क्या किया, वहाँ से फ़ाइल डाउनलोड करी, अनपेड वाली फ़ाइल वहाँ से डाउनलोड करी और वो यहाँ पर एक स्क्रीन को स्प्लिट कर लें या दूसरी स्क्रीन में लगा लें। तो जिन लोगों के अरियर्स अभी इस महीने आए हुए हैं उनके अरियर्स एडिट करने हैं, मगर लाइन बाय लाइन कर लेंगे, एक एक बंदे का देखते हुए कर लेंगे तो उसमें फ़ायदा ये होगा। और ख़ास तौर पे फ़िल्टर में इसको पहले तो फ़िल्टर लगाएं कि भाई फर्स्ट नेम ABCD के हिसाब से फ़िल्टर लगाएं, दूसरा फ़िल्टर लगाएं इसके साथ फ़ायदा ये होगा कि पहले सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले आ जाएंगे, फिर सेकेंड ईयर वाले, इसी तरह जो है वो फिर फर्स्ट ईयर वाले, और फिर जो है वो डिप्लोमा शरिया कुरान तफसीर वगैरह के उसके बिल्कुल साथ साथ आते रहेंगे। तो ये बड़े फ़ायदेमंद साबित होगा आपके लिए। तो ये कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। फिर क्या करना है, अरियर्स जिनके हैं, इसके मिसाल के तौर पे अरियर्स नहीं है, इसको शॉर्ट कर लें आप हाइड करके, और ये आ गया एक जगह पर। तो अब आपने क्या करना है कि भाई इसके अरियर्स हैं नहीं हैं, इसको भी हटाया तो ये सब भी जो है वो हाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हमें मालूम है, हमें असल में देखना ही है। मिसाल के तौर पर अक्सर सलीम के जो है वो लास्ट टाइम अरियर थे 1000 रुपये, इसकी इसलिए 2000 रुपये बनी, 500 रुपये डिस्काउंट है तो हमारी बेसिक फ़ीस जो हमने लिखी हुई मंथली फ़ीस के नाम पर वो 1500 है, तो 500 रुपये डिस्काउंट इसकी 1000 बननी चाहिए, इसके 1000 रुपये अरियर्स हैं। अब अक्सर सलीम ने अगर जो है वो पे कर दिया था तो जो है वो तो सही है, ठीक है, और अगर पे नहीं किया था तो फिर क्या होगा कि ये अरियर्स मज़ीद बढ़ जाएंगे। अब देखें यहाँ पर कितने आइटम्स हैं, 36 आइटम है, यहाँ पे हमने 50 का ही लगा हुआ है, मसला नहीं है। मैंने सेलेक्ट ऑल किया, इसको क्या किया एक्सपोर्ट, ये आ गई मेरे पास फ़ाइल, और अब मैं क्या करूँगा, इस फाइल को भी अपने पास ओपन कर लूँगा ताकि जो है वो मैं इसको टैली कर सकूँ कि आया कि इस बंदी का अरियर था कि नहीं था, और अगर था तो इसको बढ़ जाएगा, और नहीं था तो ये ख़त्म हो जाएगा, उसकी ओरिजिनल फ़ीस आ जाएगी यहाँ पर 500 रुपये और 1000 रुपये सॉरी, ठीक है। जैसे इसमें देखें मैंने फ़िल्टर लगाया इसको, पहले तो ये वाला फ़िल्टर लगाया, दूसरा फ़िल्टर मैं लगाऊंगा आपका अलग लग रहा है इसमें। अब मुझे आ गए सारे यहाँ वाले बंदे। अब देखें अक्सर सलीम ने फ़ीस पे नहीं की, तो अब मैंने क्या करना है कि इसकी फ़ीस में जाकर मैंने इसके अरियर्स को 1000 के बजाय इसको करना है उठाकर, ये नेट टोटल उठाना है, यहाँ से कट पेस्ट, और यहाँ पर आपने इसकी फ़ीस कर देनी है